हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये फाउंडेशन सीरीज़ का 8वां पार्ट है आज, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया योग बद्री, ऑप्शन बी राज बद्री, ऑप्शन सी कपाल बद्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज बद्री। ठीक है दोस्तों, राज बद्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे बोलता है, इनमें से कौन सा गीत करुणतम शैली, जिसमें करुणा का भाव आता है, करुणा का भाव, ठीक है, करुणतम शैली का लोकगीत है। ऑप्शन ए लामण गीत, ऑप्शन बी छोपती गीत, ऑप्शन सी खुदेड़ गीत, ऑप्शन डी बाजूबंद गीत। तो आपको पता है कि करुणा किस गाने में आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है खुदेड़ गीत। ठीक है, खुदेड़ खुद लग जाना। ठीक है, तो इसमें आता करुणा का भाव, बाकी ये प्रेम गीत हो गया, इसमें प्रेम का भाव झलकता है। ठीक है, ऑप्शन बी छोपती में भी और ऑप्शन सी बाजूबंद में भी, इसमें प्रेम भावना को जगाता है ये गीत। ठीक है, ऑप्शन सी खुदेड़ में करुणतम शैली का लोकगीत है और इसमें करुणा का भाव उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसे बोलता है, कुमाऊं के छोलिया नृत्य के समान नृत्य है। ऑप्शन ए कंडाली नृत्य, ऑप्शन बी बिसु नृत्य, ऑप्शन सी पौड़ा नृत्य, ऑप्शन डी पांडव नृत्य। तो कुमाऊं के छोलिया नृत्य के समान है ऑप्शन बी बिसु नृत्य। ठीक है, बिसु नृत्य है जो अंसारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, कंडाली आपको पता है भोटियों द्वारा किया जाता है, भोटियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी पौड़ा नृत्य, ये भी भोटियों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं का छोलिया नृत्य हो गया और बिसु नृत्य गया, ये दोनों एक समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें बोलता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहले में दिया है, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। बिल्कुल सही है। ठीक है, विचारी कहा जाता न्यायाधीश को। और क्वेश्चन इसी में दूसरा देखना, अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। ठीक है, न्यायाधीश के साथ जो अन्य न्यायकर्ता होते थे उनको सभा कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ये गलत है। ठीक है, दिव्य नामक कोई अधिकारी नहीं होता था जबकि। ठीक है, दिव्य एक न्याय प्रथा थी पर अधिकारी नहीं होता था इसका कोई नियुक्त। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा दो सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ा सा शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है, ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ट्रेल द्वारा, और 1833 में। तो ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में की थी। ठीक है, ट्रेल द्वारा 1833 में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा होता, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन ए पांडुकेश्वर, ऑप्शन बी तालेश्वर, ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर, और ऑप्शन डी ब्रह्मपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुर के नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुर नाम से ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कुमाऊं क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है। ठीक है,
ऑप्शन ए स्वास्थ्य रजिस्टर, ऑप्शन बी अनुदान रजिस्टर, ऑप्शन सी परिवार रजिस्टर, ऑप्शन डी जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर। ठीक है, पंचायतों के पास आपका एक तो परिवार रजिस्टर होता है, सबको पता है। ठीक है, अनुदान रजिस्टर का भी लेखा जोखा रहता है और जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर का भी लेखा जोखा पंचायतों के पास रहता है। ऑप्शन ए जो है स्वास्थ्य रजिस्टर, ये नहीं रहता। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक नहीं रहता तो ऑप्शन ए नहीं रहता, बाकी ये 3 रहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोलता है उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला दिया उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राजाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया इसमें कार्यपालिका मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया है दोनों, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इससे बोलता है निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी, ये बुक्सा बोक्सा भी है। ठीक है, बुक्सा को बोक्सा भी कहा गया है, बोक्सा। ठीक है, राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1968 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इससे बोलता है 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की। ठीक है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। ठीक है, और देश में 1914 में और देश में हुई थी 1916 में, और देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा खोली गई थी 1918 में। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए स्वामी विचारानंद सरस्वती, ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी सत्यदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें बोला गया गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए राम शरण रतूड़ी, ऑप्शन बी धर्मानंद गैरोला, ऑप्शन सी आसाराम नौटियाल, ऑप्शन डी तारादत्त गैरोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तारादत्त गैरोला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोलता है उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहले में दिया उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, बिल्कुल सही, सबसे कम है वास्तव में। और दूसरे में बोला गया उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है, नहीं तीसरे पे तो उधम सिंह नगर आ गया, यूएस नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर है। और नैनीताल की बात करेगा तो ये चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर आएगा तो आपका नैनीताल आ जाएगा, तीसरे स्थान पे यूएस नगर, सबसे पहले हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, ये लगाने के लिए भी आता है कभी कभी, हरिद्वार हो जाएगा, फिर दूसरे पे आपका देहरादून हो जाएगा, देहरादून, फिर तीसरे पे आपका यूएस नगर, अभी बताया आपको यूएस नगर, और चौथे पे आपके नैनीताल। तो इस तरह से इनका क्रम हो जाता है। ठीक है, लगाने के लिए आएगा तो ऐसे लगाइएगा। और तीसरे में बोलता है उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189, 189, बिल्कुल सही। और चौथे में बोलता है उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं उत्तराखंड में, ये यही लिंगानुपात है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर दिख रहा है, पहला, तीसरा और चौथा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा, नैनीताल तीसरे स्थान पे ना हो करके चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा इसमें। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें बोलता है उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चार धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो दोस्तों आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखते भी होंगे एग्जाम में। तो ऑप्शन ए में दिया 20 करोड़, ऑप्शन बी में दिया 15 करोड़, ऑप्शन सी में 10 करोड़, ऑप्शन डी में 30 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 करोड़ रुपए आवंटित किया गया 2025-26 के लिए, ठीक है, चार धाम सड़क नेटवर्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। इससे बोलता है उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दिया पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसके दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, इससे बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कथन फर्स्ट दिया है, कथन दूसरा सेकंड दिया है, ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। तो उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो दोनों सही है इसका, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो केवल कथन एक सही है और कथन दो गलत है, ये तो गलत है। कथन एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यह क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर, ठीक है। यहाँ पे 14% कृषि की जाती है, भौगोलिक क्षेत्र की 14% कृषि होती है उधम सिंह नगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17। इसमें उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है। तो उस दौरान उत्तराखंड से किसको जेल भेजा गया था, किस राजनेता को भेजा गया था। ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, नहीं। ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी बचा मोहन सिंह मेहता, ठीक है। मोहन सिंह मेहता का संबंध आता है तो बागेश्वर जिले से है, ठीक है, बागेश्वर जिले से मोहन सिंह मेहता का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसे बोलता है वर्ष 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया, ठीक है। अनासक्ति योग विद्यापीठ लिखी थी इन्होंने, तो किस स्थान पर उसको पूर्ण किया था। तो ऑप्शन ए कौसानी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौसानी आपका बागेश्वर जिले में पड़ता है, बागेश्वर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोलता है 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन बी ऑक्टर लोनी, ऑप्शन बी मेजर जनरल गिलेस्पी, ऑप्शन सी मेजर जनरल वुड, ऑप्शन डी मेजर जनरल मार्ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर जनरल गिलेस्पी, ठीक है। गिलेस्पी की मूर्ति भी है यहाँ पे, ठीक है, खलंगा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है चमोली तथा पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी बोली का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दसोलिया, ऑप्शन बी बधानी, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भोटिया, ठीक है। भोटिया भाषा का प्रयोग किया जाता है, भोटिया बोली का प्रयोग किया जाता है पिथौरागढ़ और चमोली के सीमावर्ती क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन था, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में।